इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो PDF ड्राइव से इसे मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। ज़ारा जी भी आ गई। ज़ारा जी बड़ी देर से कोशिश कर रही थी आने की। ज़ारा जी से भी कर लें बात हम। ज़ारा जी कैसे हैं हारिस साहब? ईद मुबारक आपको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, अच्छा, बिल्कुल ये ठीक। कह रही भाई मैं तो कहूँगी अच्छा बहुत, खैर। हाँ बस ठीक है। अभी ज़ुबैर ना बहुत अच्छी बातें करके गए और आप भी उनसे बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। मैं ये सोच रही थी और मैंने ये पॉइंट रेज़ भी किया था जहाँ हम बात करते हैं, आपको तो पता है पैल टॉक। तो मैं ये रेज़ कर रही थी पॉइंट कि अगर कादियानी में कोई नबी का दावा करता है या कशफ की बात करता है या जो भी करता है, तो उससे कादियानियों को प्रॉब्लम होनी चाहिए कि लो जी एक और उठ गया नबी के लिए। तो उनको हाँ, वेरी उन गुड पॉइंट। उनको जो है वो होना चाहिए कि भई वो तैश में आ जाए और कत्ल करे। उन्हें तो कोई मसला नहीं होता और हमारी नज़र में कादियानी ऑलरेडी काफ़िर हैं, यानी हमने उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो काफ़िर हैं। तो अब अगर वो दुनिया का कोई भी काम करे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हमारे अंदर से एक तैश उभरता है और हम कत्ल करने बैठ जाते हैं। जिसने कत्ल किया मेरी नज़र में वो भी एक बीमार इंसान था, जिसने ऐसी हरकत की और उसको बीमार बनाने वाले उसके एतराफ़ के वो मौलवी हैं, जिन्होंने उसे सब कुछ सिखाया है इस तरह मुश्तइल बनाया। लेकिन ये जो ख्वाब में आने वाली बातें हैं, ये सब तो एक वो डिसऑर्डर है ना, जो लोगों को आ जाता है। जैसे हमने पुराने केसेस भी सुने थे कि गॉड ने मुझे कहा कि इसे मार दो। तो ऐसे केसेस तो और भी बहुत ज़्यादा पहले के हैं। गोरों के मुल्कों में उनके ख्वाब में जीसस आते हैं और वो कहते हैं इसको। वो एक औरत का बड़ा मशहूर किस्सा अमेरिका में हुआ था। उसने अपने सारे बच्चों को बाथ टब में डुबो के मार दिया। तो उससे जज ने पूछा, ये क्या चवली की है तुमने? तो उसने कहा, मुझे जीसस ने आके कहा था कि मार। हाँ, तो ये हो चुके हैं, ऐसे केसेस हैं, तो उससे पता चल जाता है कि भई ये शख्स बीमार है। जो असल बीमार है, वो ये है कि एतराफ़ में खड़े हुए लोग उसे गाज़ी बोलें या उसको तमगा दें या फिर जब वो उसको सज़ा हो जाए तो उसको शहीद कहना कहना शुरू कर दें। ये जो मवाद जब बन जाता है ना कि जैसे मुमताज़ कादरी का हुआ था, उसको लोगों ने शहीद कहना शुरू कर दिया और पता नहीं क्या-क्या कहना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी नज़र में असल में शहीद तो वो सलमान तासीर है, कि मुझे लगता है उसको नाहक मारा गया और बिला वजह उसके साथ ज़ुल्म किया गया। ख़ैर, ये जो एनवायरनमेंट पैदा कर देते हैं ना यहाँ मौलवी हज़रात के इस तरीके से इस मवाद को और रसूल अल्लाह की तौहीन को जिस तरीके से बना दिया जाता है, वो ज़हनों में घुसता जाता है और ये केसेस ऐसे होते जाएँगे क्योंकि आपके ज़हन में ये चीज़ आपने डाल दी है। तो कोई कुछ भी कहेगा, वो उसको मार देगा, बच जाएगा और शहीद कहलाएगा। हीरो बन मैं जाएगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने कहा ना कि एक हमज़ा है जिसने ये काम किया। हमज़ा ने एक दफ़ा पहले भी टीवी पर कादियानियों की साइड ली थी। उस वक़्त वो इतने फ़हम नहीं थे, उनको नहीं पता था। उन्होंने बाद में इसका ये भी किया था, इदराक भी किया था कि मैं नहीं जानता था। लेकिन एक दिल होता है ना, आप दिल से किसी के लिए आप खुदा नहीं बन सकते और खुदा बन के आप जज नहीं कर सकते कि ये काफ़िर है, ये है, ये है। आपके दिल में जो होता है, आप वही कहते हैं। एक इंसानियत होती है ना? तो अभी भी जो उन्होंने हरकत की है, उससे उनको उसका अज़ाला उनको भुगतना पड़ जाएगा। जो बाकी लोग खामोश हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से कि सलमान तासीर ने भी आसिया का साथ दिया था, आसिया बीबी का, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। असल में हकीकत ये थी। तो अब अगर कोई किसी मज़लूम का साथ दे देता है ना, तो वो बेचारा खुद मज़लूम हो जाता है पाकिस्तान में। तो इसलिए सारे लोग खामोश हैं।
अब जब ठंडा होगा मामला, फिर वो लोग थोड़ा-सा ज़ुबान हिलाएँगे जैसे आपने कहा और वाक़ई ऐसा होगा कि जब ठंडा होगा, लोग सोचेंगे तो इस तरह होगा। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? सबको एक ज़ुबान हो के एक सही सच क्यों नहीं बोल सकते? उस आदमी को जो कत्ल किया, वो किस कदर नाहक कत्ल था। और फिर उसके अच्छा मुझे तो पश्तो नहीं आती, तो मेरा एक दोस्त है उसने बोला कि ये लोग सब खुशियाँ मना रहे हैं, कि ये एक ऐसा इंसान था जिसने दावा करता था और उसको मार डाला। और आपको पता है हारिस, उसका यूट्यूब का कोई चैनल भी था, तो उसने जो है वो लोगों से माफ़ी माँगी थी, सबसे, हुँ। पता है आपको? तो जब हाँ, उसने माफ़ कहा था कि मुझे डिप्रेशन होता है तो इस वज़ह से मैं ही कभी-कभार इस तरह की बातें कर जाता हूँ। हाँ, तो जब उसने उसने कर दिया, उसने कहा वो माफ़ी माँग रहा है, तो देन तुम ख़त्म करो इस किस्से को। देखिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली अब क्या करें कि ये तभी होगा ना जब बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर बोलेंगे। हमारा बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर जैसे कि सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सोशल इश्यूज़ पे, वक़ार ज़का साहब, वो भी कह रहे हैं सर तन से जुदा। वो तो वक़ार से मुझे तो वो मुझे फ़िज़ूल से इंसान लगते हैं वो बहरहाल। मुझ लेक हाँ, चलें जो भी है लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वो तो ख़ैर मुनाफ़िक़त है ना उनकी अब गंदी-गंदी बातें भी करनी और आशिक़ रसूल भी बन जाना। ये तो मैं कह रहा हूँ जितना जो वो सबसे बड़ा 2 नंबर आदमी है वो वो उतना बड़ा वो आशिक़ रसूल बनने की कोशिश करता वो है। ख़ासकर को लेकिन जहाँ पैसे बनाना हो ना, वो सारे काम कर सकता है। चलें जी। जो भी है वो इस तरह ख़ैर उसपे मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब बड़े-बड़े लोग इसीलिए हमज़ा को अब हमज़ा ने मुझे पता है उसने पहले वो अहमदीस के बारे में पहले भी उसने बोला था, मैंने फिर उसको प्राइवेटली भी उनसे मेरी बात हुई थी इस मामले पे कि आपने फिर ये कहा, फिर वो कहा। तो ख़ैर वो प्राइवेटली बातें थी, लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि ये कत्ल किया, गलत किया। मैं ये कह रहा हूँ चलो ठीक है, वो भी इस वक़्त अमेरिका में बैठे हुए हैं। हुँ, पता नहीं ख़ैर उन्होंने पाकिस्तान जाना है वापस, लेकिन जब ये कोरोना के लॉकडाउन शॉकडाउन खत्म होंगे तो शायद अभी मेरा ख्याल पता नहीं वो कोर्स वगैरह कर रहे हैं उधर हामिदी साहब के सेंटर में। लेकिन कोई बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ यही अब या तो हमारे बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी ठीक है, जो चुप करके बैठे हुए हैं। यानी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आतिफ असलम, फवाद खान और ये हमारे जितने किसी ने नहीं कहा कि ये गाज़ी है तो बड़ा अच्छा किया, किसी ने नंबर बना वो समझदार लोग हैं। ठीक है अगर हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते तो कम से कम ज़बान ही बंद कर लो, लेकिन वो जो सबसे जो गंदा थर्ड क्लास कैरेक्टर जिस बंदे का होगा, वो आ जाएगा अपने नंबर बनाने के लिए। वो क्या है वो हाँ, कबाचा का बेटा। उसने कोई हाँ, अपनी बीवी के ऊपर चीटिंग की उसने बीवी हाँ, के ऊपर चीटिंग की, उसको लोगों ने बड़ी उसकी लान-तान की उसके ऊपर और हुँ, उसने चढ़ा दी गाज़ी खालिद नामुसे रिसालत के जान भी कुर्बान बगैरत 2 नंबर आदमी। वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये हुकूमत को चाहिए यहाँ पे, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मैंने मिनिस्टर साहब को भेजी इसकी वीडियो एक मिनिस्टर साहब से जिनको मैं बताता हूँ, मैंने भेजी इसकी ये शाहीद सियालवी की वीडियो। मैंने कहा सर ये क्या खुल के कह रहा है कि दुनिया के सामने कह रहा है कि इसके खानदान वालों को उठा लो। वो तो और बात है मेरे खानदान वाले कोई इतने कोई भेड़ बकरियां नहीं और वो उधर खैर पाकिस्तान में रहते भी नहीं है। लेकिन ये क्या है? उन्होंने कहा हुँ, यार हारिस एक तो ये बंदा थोड़ा है पावर वाला है और अगर इसको पकड़ भी लिया तो वही देखिए बात हाँ, हो जाएगी, ये हीरो बन बात जाएगा। ये शहीद को आपने चढ़ा दिया, आपको इसे चढ़ाना ही नहीं चाहिए था, आपको इसे इग्नोर पे रखना चाहिए था। नहीं, 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 वो उसके 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, उसको मेरे चढ़ाने की जरूरत नहीं। उसने उस नहीं वीडियो में तो उसके को पता नहीं नहीं लाख से तो ऊपर हो गए व्यूज। क्योंकि आपकी तरफ से जवाब आया इट मीन्स कि वो कामयाब हुआ एक सेक्शन में कि आपने उसे रिस्पॉन्स दिया। नहीं कामयाब होने की इसमें क्या, उसने क्या मेरा बिगाड़ लिया? मैं तो उसको उसकी वीडियो जो है मैंने सारी एम्बेसीज को भेज दी हुई है। क्या इसने कामयाब हुआ? नाकाम हो गया वो, कभी वीजा लगा के दिखाए किसी मुल्क का। हुँ, तो 2 नंबर बट आदमी है नहीं आप। अब ऐसे वो देखें कोई जो एक होता है, एक लेवल का होता है, उसको जवाब देना बनता है। अब हर कोई छोटा-मोटा जो कोई बना दे उसको असल नहीं में देता मैं जिसका जवाब। असल में जिसका सर तन से जुदा करना चाहिए था, वो तो वो खुद कातिल था कि अगर किसी को ज़रा भी एहसास होता कि ये क्या कर गया है और कितनी बड़ी तौहीन कर गया है, तो किसी को तैश इस बात पे आना चाहिए था कि उसको गोली मारते उसी की रिवॉल्वर से पलट के। लेकिन किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी बड़ी गुस्ताखी कर गया।
नहीं, लेकिन ज़ारा जी ये भी तो देखें ना, वो अब ये एक सवाल है बड़ा ज़बरदस्त कि वो अदालत के अंदर बंदूक लेके कैसे चला गया? हाँ जी। दूसरा, कई लोग कह रहे हैं कि उसने किसी पुलिस वाले के आप होस्टर से निकाल ली, उसमें इतनी ट्रेनिंग थी, उसने निकाल ली, हाँ, उसने सेफ्टी ऑफ कर ली और उसने निशाना बाँध के मार दी गोली। जी। ये कोई और हमदर्दियाँ तो अब होंगी ना अंदर से? अगर आप उसकी शक्ल देखें, वो इंतहाई कोई बेज़रर सा इंसान लग रहा है। बाय हाँ, फेस ऐसे बेचारा, हाँ, बेज़रर। बेचारा ऐसे मासूम है, वही ना, वो बेवकूफ़ बनाया होता। मैं बता रहा था, एक दोस्त को वाकया सुना रहा था कि इतना इन लोगों ने बच्चों को दिमागी मरीज़ कर दिया। वो एक लड़का था, पिछले को 2-3 साल पहले का वाकया, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं? वो लड़का था, कोई उससे सवाल पूछा कि रसूल से तुम जो मोहब्बत नहीं करता वो हाथ खड़ा करे, या कुछ इस तरह का अजीब सा कोई सवाल था। उसने गलत सवाल के ऊपर हाथ खड़ा कर दिया। ओहो! मौलवी ने कहा, ओहो! तुमने ये तो गुस्ताखी कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो वो अपने हाथ को मारने लग गया। वो हुँ, बच्चा था, कोई मेरा ख्याल 10-12 साल का। तो उसने इतनी ये बात दिल पे ले ली कि मेरा हाथ ने, शैतान ने हाथ खड़ा कर दिया। उसने हाथ अपना चरखे में दे दिया और अपना हाथ काट दिया। और तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी वो खबरों में आया था, बड़ा उसके ऊपर हुआ हुई थी कि ये क्या हमने कर, वो बच्चा बेचारा टुंडा हो गया। तो इतना यानी लोगों को इन्होंने वो बच्चा है नहीं, हालांकि उससे जबरदस्ती किसी ने नहीं की, उसने खुद ही जाके उस चरखे में हाथ दे दिया। तो इतना दिमाग, अब वो लड़की मैंने आपको दिखाई, महानूर, वो एक लड़के की जिंदगी के साथ खेल रही है। वो उसके कल वो ट्विटर पे हैशटैग बड़ा चल रहा था, वो ब्लास्फीमर मारूफ, जो भी उसका नाम था लड़के का। और वो बेचारा लड़का डर के भाग गया और पता नहीं क्या हुआ, उसने की या नहीं की। लेकिन वो लड़की, वो वही जो मैंने आपको वाकया बताया, अमेरिका में जो वीडियो वायरल हुई थी, खैर मैं हुँ। बात पहले कर चुका हूँ। उसके वो गोरी काले को कह रही थी कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी तो पुलिस ने तुझे ही आके मारना है क्योंकि तू काला है। उसी तरह इस लड़की को यकीन था ब्लास्फेमर का इल्जाम झूठा सच्चा लगा दूंगे, लोगों ने उसी को पड़ जाना, तो मेरा जो पर्सनल स्कोर है वो सेटल हो जाएगा। तो चलें, बहरहाल ये ऐसे ही है। अब क्या करें, बहुत चल शुक्रिया हाँ, आपका। थैंक यू। ऐसा करिए, ओके, आज थैंक यू। आज आप बीफ खा लीजिएगा। ई नहीं नहीं, मैंने मैंने एनिमल प्रोडक्ट्स खत्म की में, सिर्फ हफ्ते में 2 दफा मैंने बताया, 1 या 2 दफा मैं चिकन खा लेता हूँ, वो भी छोटी छोटी सी बोटियां। उस पे भी मुझे मेरा जमीर मुझे मलामत कर रहा होता है कि यार ये किसी बेचारी मुर्गी में वैसे मैंने गलत काम लोगों किया। को इस बात पे भी जो है पकड़ के सज़ा देनी चाहिए कि ये क्या पाकिस्तान, इंडिया में आपने ये कब कुर्बानी फैलाई हुई है, जब उसका हुक्म ही सिर्फ़ ईद, हज के दौरान है, ड्यूरिंग हज है। तो आपने क्या ये सारे भेड़-बकरियाँ और सबको काटने के लिए इंडिया पाकिस्तान में भेजा हुआ है? हाँ, ख़ैर, वैसे ये बात मैंने इस तरह नहीं कभी सोचा, ये सिर्फ हज के ऊपर ही एक्सक्लूसिवली कहा गया कि जो हज पे जाए वही करे। जी, जी, सिर्फ़ हज पे जाने वाले का है। बाकी ये सुन्नत काम मतलब जो है वो रसूल खुदा के का सुन्नत काम जो है वो एज़ अ सुन्नत करते हैं। ऐसे वही नंबर बनाने के लिए, नंबर जी, बनाने के लिए एक्स्ट्रा नंबर लेकिन बन जाएंगे। हज के लिए, ख़ुसूसी तौर पे हज के, चलिए चले, मिलते हैं। हाँ, वो हज का तो मुझे पता है, हज के ऊपर तो करना होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। अब मैं सोचूंगा इसके ऊपर, देखूंगा, मैं रिसर्च करूंगा कि वाकई ये सिर्फ हज वालों के लिए ही हुक्म है। हज पे तो करते हैं, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि अगर कोई दूर दराज है तो वो भी कुर्बानी करे। चले, बहुत शुक्रिया आपका आने का, थैंक यू। चलो, हाफ़िज़। साइंस ऑफिस। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेट्रियन या पेपैल पर ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।